हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पिछली कक्षा में हम पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल समझे थे, उससे कुछ स्ट्रक्चर भी था, उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी आगे रूल्स है और उसके बाद हम क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फिनिटिव का रूल देखते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहां पर भी सेंटेंस में हमारे पास टू दिखेगा, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब का हमारे पास 5 फॉर्म आता है, उसमें से फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसमें से सबसे पहले बोला है कि यदि किसी वाक्य में दो मेन वर्ब हो, यानी कि जहां पर भी हमारे पास सेंटेंस में दो मेन वर्ब दिखेगा, तो वहां पर भी एक कौन सबसे पहले यूज करेंगे वर्ब के अनुसार से, वर्ब को टेंस के अनुसार से यूज करेंगे, फर्स्ट वाले वर्ब को, और सेकंड वाले को दूसरा हम इन्फिनिटिव के रूल में इन्फिनिटिव के अनुसार यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, ही वॉक्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, यानी कि वो खेलना चाहता है। तो यहाँ पर ही जो प्ले आया है, ये प्ले यहाँ पर ही फर्स्ट वर्ब है और ये यहाँ पे सेकेंड वर्ब है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ब आ रहे हैं, एक वांट्स है और दूसरा हमारे पास प्ले है। तो यहाँ पर ही हम इन्फिनिटिव का रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वांट्स आया है, ये टेंस के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि वांट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है और वांट में जब एस लग गया तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे वांट्स आया और यहाँ पे ये टू यूज है इन्फिनिटिव के फॉर्म में, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज है प्ले के रूप में। वही इन्फिनिटिव का रूल कहता है कि यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब दो मेन वर्ब हो, तो एक को हम टेंस के अनुसार यूज करेंगे और दूसरे को हम इन्फिनिटिव के अनुसार यूज करेंगे। इन्फिनिटिव यानी कि टू के बाद यहाँ पर प्ले आया है और यहाँ पर आया वांट्स, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग आया। ही वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है, ये इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर है, वी डोंट लाइक टू टेल अ लाई, यानी कि हम लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही टेल अ लाई, झूठ बोलना है, यहाँ पे इन्फिनिटिव के रूल में इन्फिनिटिव के फॉर्म में आया है। और यहाँ पर है डू नॉट, यानी कि यहाँ पर ही नहीं बोलना चाहता है, तो इसके फॉर्म में है, तो इन्फिनिटिव के फॉर्म में टू का यूज हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास एक नोट में लिखा गया है कि जहां पर भी हमारे पास देखने को मिल जाएगा, एक दो वर्ड है, एक नो है और दूसरा हमारे पास लर्न है। कि जहां पर ही बोला गया है कि नो और लर्न के बाद हाउ टू आएगा, और जैसे ही कहीं पे हमारे पास नो और लर्न के बाद हाउ टू आ रहा है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यानी कि 5 फॉर्म होता है, उसमें से पहला फॉर्म यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। यहाँ पर ही नो आया है, जो कि यहाँ पर नोट में वही लिखा गया है कि जहाँ पर भी सेंटेंस में नो दिखेगा या फिर हमारे पास लर्न दिखेगा, तो नो और लर्न के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमारे पास स्पीक है, स्पीक हो गया फर्स्ट फॉर्म है। यदि 5वां फॉर्म करना रहता तो यहाँ पे स्पीक्स हो जाता। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि वी लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, टू आया है, तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर भी रीड आया है। और रीड का होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है। और उसी प्रकार से जैसा कि ऊपर में हम रूल देखे हैं और पिछली क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि इसका यूज करते हैं हैबिट के फॉर्म में, यानी कि किसी चीज के हैबिचुअली बताया जाता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसी फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उसको करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हमारे पास ही डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी कि डैश फॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शन है भरने के लिए, पहला हमारे पास गोज है और दूसरा हमारे पास इज गोइंग है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे पास सेंटेंस दे देता है और 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, जो भी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन सकता है वो 4 ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन लिया है। यदि यहाँ पे लेना होता तो गो का दूसरा फॉर्म बेंट भी ले सकते थे, हाथ हाथ लगाकर भी इसका ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ 2 में है तो आसानी से हम चूज कर सकते हैं। हम सबसे पहला सेंटेंस में बोल रहा है कि ही डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को हमको फिल आउट करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला गोज है और दूसरा गोइंग है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सेंटेंस को फुलफिल करते हैं, सेंटेंस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। यहाँ पे स्कूल, यहाँ एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है एवरी डे,
एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, कोई काम रेगुलरली बेसिस पे हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यही कहता है कि कोई भी काम हैबिचुअली एवरीडे होता है, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, गोज या फिर गोइंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास ही है और ही होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और जहां पर भी हमारे पास थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर देखने को मिलता है, हम वहां पे वर्ब में कौन सा यूज करते हैं, हम पांचवा यूज करते हैं, उसमें एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे गो है वेंट, तो यहाँ पे गोज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या जाएगा, गोज आ जाएगा। जैसे कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रेगुलरली बेसिस पे हैबिचुअली बताया जा रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि दी सन डैश इन द ईस्ट, यानी कि सूरज डैश में उगता है। तो यहाँ पे ईस्ट में उगता है, तो यहाँ पे राइजेज ऑप्शन है, दूसरा राइजिंग है, यानी कि सन जो है एवरी डे उगता है। तो यहाँ पर भी हैबिचुअली यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम राइजेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा राइजेज। और नेक्स्ट हमारे पास है ही ऑलवेज डैश बाय बस, यानी कि एक वर्ड हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमारे पास होता है हमेशा, और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि हैबिचुअली इसमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे काम किया जा रहा है, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑलवेज आ रहा है और सब्जेक्ट हमारे पास क्या ही है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें वर्ब में कौन सा यूज करेंगे, एस या एस यूज करेंगे वर्ब के साथ। तो यहाँ पे गोज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते ही गोज बाय बस, यानी कि वह हमेशा बस के द्वारा स्कूल जाता है या फिर बस द्वारा जाता है। यदि बाई बस टू स्कूल रहता तो स्कूल भी कह सकते थे। उसके बाद 4 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में है ऑन संडेज दे डैश टू द मूवी, यानी कि संडे को मूवी देखने जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बेंट है और दूसरा गो है। यहाँ पे बेंट तो तभी आएगा जब यहाँ पे पास्ट का फॉर्म बताएगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट का है, अभी तो पास्ट का रूल पढ़े भी नहीं है, प्रेजेंट का रूल यूज होगा। तो यहाँ पर गो आ जाएगा। गो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, और दे में तो बहुत सारे लोग आ गए, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे गो आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 5वां नंबर में है ही यूजुअली डैश इन द हिज बाथ, यानी कि वो यूजुअली मतलब यूजुअली बता रहा है कि हैबिट है उसका, प्रतिदिन काम करता है ऐसा। तो यहाँ पे हम सिंग्स है ऑप्शन और दूसरा सैंग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो ही है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ही के साथ हमारे पास सिंग्स आ जाएगा, ना कि सैंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंग्स आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास ही डैश और पोएम नाउ, और ऑप्शन है हमारे पास रीड्स है और दूसरा इज रीडिंग है। यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास पकड़ना है जो कि की वर्ड्स है, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नाउ दिख रहा है, और नाउ का मतलब होता है जस्ट, अभी तुरंत, कोई जस्ट अभी काम हो रहा हो तो उसको हम नाउ कहते हैं। नाउ का यूज यहाँ सेंटेंस में हो रहा है कि पोएम अभी हो सकता है कि पढ़ा जा रहा हो। यहाँ पे आईएनजी के अकॉर्डिंग चल रहा है इज रीडिंग। इज रीडिंग बता रहा है कि यहाँ पे कोई काम अभी जारी है, चल रहा है, और नाउ का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ही इज रीडिंग। यहाँ पे कर सकते ही इज रीडिंग और पोएम नाउ, वह अभी पोएम पढ़ रहा है, अभी काम जारी है, इसलिए नाउ आया है सेंटेंस में। और ये वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर में ही डैश, यहाँ पर ही वेकअप है, ही डैश वेकअप एट 5 o'clock एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन क्या करता है, 5 बजे उठता है। यहाँ पर भी सेंटेंस में हमारे पास एवरी डे आ रहा है, एवरी डे का मतलब प्रतिदिन होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास गेट्स है और दूसरा इज गेटिंग है। इज गेटिंग का मतलब हो गया कि काम अभी चल रहा है, जारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे एवरी डे के अकॉर्डिंग। और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही है यहाँ पे,
तो ही है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे सब वर्ब में क्या करेंगे, एस या एस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास गेट्स हो जाएगा। ही गेट्स वेकअप एट 5 o'clock कर सकते हैं या फिर 6 o'clock, जो भी हो टाइम। यहाँ पे अप भी कर सकते हैं, गेट अप या गेट्स अप। उसके बाद हमारे पास है दी बॉडी डैश, द बेबी डैश। उसके बाद है बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। यहाँ पर भी वर्ड हमारे पास नाउ आ रहा है, नाउ का मतलब अभी काम जारी है। यहाँ पे क्राइसिस तो होगा नहीं, हमारे पास इज क्राइंग हो जाएगा, तो यहाँ पे इज क्राइंग ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे यू है, फोर्थ जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज क्राइंग। नेक्स्ट है हमारे पास ही नेवर डैश अ लाई, यानी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टेल्स और दूसरा इज टेलिंग। इज टेलिंग तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है और ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ये टॉपिक में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। इसलिए यहाँ पे टेल्स आ जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेल्स। यानी कि देखा जाए तो इतने 9 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास यही निकल के आई है कि जहां पर भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा वहां पे हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या एस यूज होगा, और उसमें सब्जेक्ट देखना होगा ही सी इट या फिर किसी का नाम होगा, तब हमारे पास थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, वहां पर ये वर्ब के साथ एस या एस यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और जब वर्ब में एस या एस नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल होता है, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब